नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा, जो कि हमारा ये चैनल है। और एक चैनल अघोर कृपा है हमारा, आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक अघोर कृपा और योगी विजयनाथ अघोरी बाबा की सारी वीडियो आपको अघोर कृपा चैनल पर मिलेंगी। और चलिए चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। बहुत से भक्त आए हैं, तमाम दूर दूर से भक्त आए हैं दरबार। वीडियो अंत तक देखिएगा, आज बहुत ही चीज़ें आएंगी क्योंकि मार को स्थान पर आने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। एक हमारा चैनल है अघोर कृपा, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए और उस पर हर बृहस्पतिवार की वीडियो आपको मिलती है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और उसका भी बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि सारी वीडियो हमारी आप तक पहुंचे। जय श्री महाकाल। चलिए चलते हैं दरबार की ओर और आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। आप देख सकते हैं, ये योगी विजयनाथ अघोरी बाबा के नाम का चैनल है, आप देख सकते हैं। ये हमारे श्री भूतेश्वर महादेव बाबा महाकाल भूत बावन भगवान भोलेनाथ विराजमान है। बेल का वृक्ष है, उसी के नीचे विराजमान है। और ये माँ कल्याणी नदी का तट है, इसी तट पर स्थान स्थित है। और ये बाबा राम सरही का पुल है। और देखिए, सभी भक्त स्थान पर आ चुके हैं और महाराज जी से मिलना चाह रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आज शनिवार है और शनिवार को आप शनिदेव महाराज जी का दर्शन करिए और महामाई का आप दर्शन कर सकते हैं। सभी लोग, गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी विराजमान है, महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और सभी भक्त धूप में बैठे हैं, सुबह से ही आज महाराज जी भी स्थान पर हैं और सभी भक्तों से मिल रहे हैं। और चलिए चलते हैं श्री भूतेश्वर महादेव की ओर, आप सभी को दर्शन कराते हैं। ये श्री राम दरबार है और लेटे हनुमान जी महाराज हैं, आप देख सकते हैं। दर्शन करिए और आप महाराज जी भी आज स्थान पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। और श्री भूतेश्वर महादेव के आप दर्शन करिए। और महाराज जी आज सुबह से ही स्थान पर बैठे हैं और सभी भक्तों से मिल रहे हैं, आप भी दर्शन करिए। अभी आपको दिखाते हैं सारी चीजें। जय श्री भूतेश्वर महादेव। और सामान होता है, जैसे कहीं से भी चोरी हो, बाहर से चोरी हो, चोरी वोरी घर में हो जाए। आप तो बहुत दूर से आए, बिहार से हैं, तो जो शराब पीते हो ना, छोड़ने के लिए आए हो। आपकी इच्छा छूट जाए, उससे नुकसान हो रहा होगा, कि उससे शरीर का भी नुकसान और उससे जो है आपके जो है शरीर का भी नुकसान, आप धन का भी नुकसान, अन्न का भी नुकसान। देखो, शराब वराब होती है, काल भैरव भगवान को चढ़ाई जाती है, ठीक है। हाँ, उसमें पूजा पाठ में बहुत लोग चढ़वाते हैं। तो ऐसा है, कहीं कोई बताए था ऐसा, जैसे जहाँ चढ़ती उठती हो काल भैरव भगवान को चढ़ती है, अपनी मन्नत लेके जाओ भगवान से। पहली बात तो मांगना चाहिए नहीं भगवान से, तो क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। गलत कह रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए जो है प्रभु के दरबार में अर्जी लगाना चाहिए। लेकिन शराब जो है, अगर छोड़ने की इच्छा है आप छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कमाई करके 200 रुपये भी, 300 रुपये भी रोज बचा लेंगे तो आपके घर का बढ़िया खर्चा चलता रहेगा। हैं, 72-72 हजार, लाख लाख रुपए को साल भर में हो जाए, है ना। और कुछ कर्मों के भी लेख होते हैं, कुछ समय का प्रभाव होता है ना। और जो चोरी वाला बताया, चोरी हो गया था, तो चोरी वाला का बहन यही है कि चोर हो कोई भी, अगर कोई चीज मोबाइल चोरी करता है, कुछ चोरी करता है, तो उसको पसंद होगा या अच्छा लगा होगा, या तो किसी कोई कारण होगा जरूर उसके पीछे। जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तीन तैसी, नहीं, ये जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। हाँ। और आपको बता दें, आपके बिहार में या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे नाम पर या यहाँ पूजा के नाम पर या बाबा से मिलवाने के नाम पर अगर कोई इस तरह का
कुकृत्य करता है कि आपसे पैसा लेता है, रुपया मांगता है कि हाँ बाबा जी से पूजा करवा देंगे, मिलवा देंगे, ठीक है, तो ऐसा जो है कभी मत करिएगा। और सभी मेरे सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि मैं पहली बात तो दान दक्षिणा लेता नहीं हूँ, और आप लोगों से विनम्र निवेदन भी है कि मेरे नाम पर कहीं भी कोई अगर धन उगाही, कोई अगर कह दे नहीं मोबाइल पे डाल दीजिए, कोई अगर कह दे कि यहाँ से वहाँ डाल दीजिए पैसा, ठीक है, और मैं बाबा जी से मिलवा दूंगा या आपका काम करा दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई भ्रम में ना रहें। जिसको मिलना है स्वयं आ करके आश्रम पर भगवान से मिले, प्रभु हैं, और सबसे पहले आकर के मुझसे पहले तो प्रभु से ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि कण कण में भगवान है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी कार्य कभी ना करें कि किसी को पैसा दे करके या कोई लालच बस पैसा मांग रहा है, तो आप डायरेक्ट आकर के, सभी सन्यासियों से अनुरोध है हमारा कि डायरेक्ट आकर के आश्रम से मिले, आप कहीं के भी हों। अब आधार कार्ड के साथ आए, हाँ, बाकी प्रभु की कृपा। हाँ तो ठीक है, भटक रहे हो आप, परेशान थे माना, लेकिन चलिए आप आए, बहुत दूर से आए हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी अर्जी है प्रभु से। और सभी सनातनियों की प्रभु मनोकामना सदा पूर्ण करते रहें। और पूजा पाठ तो शांति के लिए कराया ही जाता है ना। हम मुख्य ही 3 साधन मैंने पहले भी बताया है इंसानों को कि चलने के ही हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र है दिमाग लगा लेते हैं लोग, कर्म कर लेते हैं, चल रहा है। कुछ लोग मंत्रों से पूजा पाठ करा के, और देखिए जगह जगह ब्राह्मण देवता लोग सब कराते हैं पूजा पाठ, है ना। कुछ यंत्र बने हुए हैं अपने देश में कि हाँ ट्रैक्टर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, मोटरसाइकिल ही खरीद लिया, कोई सामान खरीद लिया, अगर पैसे बचा करके तो अपना जाके कर्म कर लेता है, तो उससे भी वो अपना जीवन यापन कर सकता है। पर ये शराब वराब क्या है ना, इसमें थोड़ा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान, शरीर का भी नुकसान होता है। मैंने देखा है लोगों को, मैं डॉक्टर के पास भी रहा हूँ, मैंने देखा है। तो ये सब है, तो बड़ी बात तो यही है, ठीक है ना। हम यही जानते हैं, हरे भरे रहो, खाओ अन्न, बना रहे मन, रहो टनाटन। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ये अनमोल शरीर जो 84 लाख योनियों में एक शरीर ये मिला हुआ है, मनुष्य शरीर, ये फिर यहाँ से अगर अच्छे कर्म करके गए तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो सकता है, प्रभु दे सकते हैं, वापस फिर धरती पे भेज सकते हैं अपने पितरों की पूजा करने के लिए। और नहीं तो पता नहीं 84 लाख योनियों में, 83,99,999 योनियों में कहाँ जाए, प्रेत योनि में जाए कि मनुष्य योनि में जाए कि किसी जीव योनि में जाए। मनुष्य योनि फिर दोबारा नहीं मिलना है महाराज। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब उस तरह का कर्म किया ही न जाए, है ना, किसी से घृणा ना किया जाए। हाँ, भले तुम्हारा सगा भाई हो, उससे अगर जरा सा भी टुन्न पुन्न हो, उससे उसके पास ना जाओ, उसके पास ना बोलो। लेकिन जैसे पहले के जमाने में लोग रहते थे ना, कहते हैं ना कि जैसे पहले के जमाने में लोग रहते थे, किसी से नाराज हो जाते थे तो उनके यहाँ मैंने बचपन में देखा है, गुड़ खा लेते थे और चना खा लेते थे और लाई खाते थे, और क्या कहते थे कि तुम्हारे यहाँ पानी तो पी लेंगे, तुम्हारा सारा काम दिन भर का करवा देंगे, पर तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। यही होता था ना। आज की डेट में तो छोटी छोटी बातों पर ऐसा विवाद कर देते हैं कि जय होती रहे, आप सबकी सदा जय होती रहे, और हम सब एक हैं। क्यों? बस जिनकी विचारधाराएं अलग हैं सनातन धर्म से, हमारा लोगों का है एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी सुबह से ही स्थान पर बैठे हुए हैं, और सभी भक्त जो दूर दूर से भी लोग आए हैं, सभी देखिए आज ठंडी का समय है, सभी लोग बाहर बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं और एक एक करके महाराज जी से और भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं सभी भक्त। इसी तरीके आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाता रहूंगा। आपसे शाम तक जैसा भी होगा, जय श्री भूतेश्वर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल।
सभी भक्त आए हैं दूर दूर से। सभी लोग एक एक करके महाराज जी से मिलने जा रहे हैं। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप हमारे प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम में है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप बहुत दूर से आए हैं। आप लोग सदा सुखी रहिए। प्रभु श्री राम, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, महादेव आप सबकी कृपा सदा बनाए रखे आपके ऊपर। लग गया ना? खाने पीने, पहनने, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए परमात्मा ने सब कुछ दिया है। हाँ दी है तो इनका हम लोग का ई रिक्शा का शोरूम है। अच्छा, तो मतलब एक समय में बहुत ज्यादा बिका और अब मतलब ग्राहक दुकान पर चढ़ता ही नहीं है। चलिए सब कोई बात नहीं। ये तो देखिए अपने अपने कर्मों का फल होता है बहन। और कर्म में जो है क्या है, ये धंधा बिजनेस जो ये तो अपनी जगह है। सब परमात्मा ऐसी कृपा बनाए रखे आप सबके ऊपर कि कभी आप लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग हादसे का शिकार हो जाते, बहुत लोग बीमार हो जाते, परेशान हो जाते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। वैसे हैं तो बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, लेकिन जाना चाहिए। और ये सब कृपा हम जहाँ तक मानते हैं अपने आदिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ हैं, ठीक है ना। हमारे घर के सामने में एक मंदिर है, फिर भी भगवान का भी नजर नहीं है। मतलब कहने को तुम हो पागल, तुम हो पागल। कौन कहता है परमात्मा नहीं देखते हैं? कौन कहता है परमात्मा नहीं खाते हैं? आत्मा में जब परमात्मा है तो खाता कौन है? ये मिट्टी का शरीर खाता है जो एक दिन अग्नि में चला जाता है। ये क्यों नहीं चले जाते अग्नि में? अग्नि माई तो ज्वाला माई खुद बैठी है मेरे भोलेनाथ के पास। गलत कह रहा हूं? हमारे भगवान राधे श्याम मथुरा वृंदावन कृष्ण जी को देखिए, वो तो अग्नि पी ही गए थे, पूरा ज्वाला माई को अपने अंदर ही में ढाल लिया था। परमात्मा सदैव देखते हैं बहन, परमात्मा सुनते भी हैं, परमात्मा बोलते भी हैं, ठीक है ना। हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये हम नहीं मैं कह कहता हूँ सकते हैं। रामायण है, आप श्री रामचरितमानस घर में है, है ना। उसमें एक अध्याय में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाम ही शाखा। कि होई है सोई जो राम ने रच दिया है वही होगा। और जैसे वो धीरे धीरे हमको आपको चला रहे हैं, करता धरता वही है, वैसे हमको आपको चला रहे हैं, जैसे वैसे हम आप चल रहे हैं, ठीक। और जैसे दूसरे अध्याय में आप पहुंचेंगे तो उसमें क्या है बहन कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, लिखा है ना। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भय आजू। बोलो बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। कि हर तरफ से हम मतलब कि सात्विक है, मतलब हम ना मांसाहार है, अच्छी बात है। दारू ताड़ी कुछ अरे नहीं। अच्छी बात, तब तो आप लोग हमारे लिए देवता समान हो। घर में और नहीं, इस चीज का जो सेवन करते हैं वो हमारे लिए राक्षस हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी जीव की हत्या की जाए। एक हमारे हाथी देवता जो चलते हैं ना, तो वो भी अपने सूंड से फूकते हुए रास्ता सफा करते हुए चलते हैं कि कहीं भूल बस हमारे पैरों के नीचे एक चींटी ना आ जाए। और एक मनुष्य को क्या कहें, हैं? मनुष्य समझ नहीं रहा है। सनातनी जो अभी कुछ सनातनी बचे हैं, बाकी तो आधे से ज्यादा सनातनी समझ गए हैं कि इस धरती पर जो जीव हत्या हो रहा है यही एक सबसे बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं, जिससे इस धरती से अन्न का विनाश होता जा रहा है, मन का विनाश होता जा रहा है, पापी मनाता जा रहा है। गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। कहते हैं जैसे खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और रहेंगे टनाटन, है ना। तो अगर परमात्मा ने आपको खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने की और रहने की व्यवस्था करके दे रखी है, तो आप सदा उसका गुणगान करिए और सदा ये समझिए परमात्मा देख रहे हैं, और जिस हिसाब से हम को चलाना है वो चला रहे हैं।
तो कभी घबराना नहीं चाहिए बहन। नहीं, कितने बड़े बड़े मैंने देखा पतियों को मिट्टी का शरीर आ करके इसी शमशान में खाक हो जाता है। कोई ना कुछ लेके आया है, ना लेके जाएगा। सही बात। हाँ, ये है, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पीछे पड़ने वाले अक्सर वो पड़े ही रह जाते हैं, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं। और कोई कहे कि हमारे पीछे भी, हमको कह दे कि हमारे पीछे 20 लोग पड़े हैं, तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। और अगर वो पीछे पड़े हैं तो हम तो आगे हैं, सही बात है। तो हम तो आगे हैं, और आगे वाले की ही जय विजय होती है। जो पीछे पड़े हैं तुम पीछे ही पड़े रह जाओगे, और पीछे पड़े हो तो पड़े रहो, हमसे क्या मतलब है। देखने वाला तो मेरा परम पिता परमेश्वर, वो भी तो बैठा है, माई काली तो बैठी है, शनि देव तो बैठे हैं। पर सभी सनातनियों को मैं यही कहना चाहता हूं, एक रहो और नेक रहो। ये सनातन धर्म आज से नहीं है, ये तो शुरुआत से है। जातिवाद पे नहीं जाना चाहिए। जातिवाद अपने कर्मों के लिए होता है। गलत कह रहे हैं? और हम सब एक हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। गलत कह रहे हैं। और जो नहीं समझ रहे हैं ना आज की डेट में, वो भी हमारे ही हैं सब। लेकिन क्या है ना, ये नाच नचाएंगे नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ना सही रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसे भी प्रमाणित किया गया है हमारे धर्माचार्यों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे अध्यात्म के लोगों के द्वारा। ये भी प्रमाणित हुआ है ना। सही बात है बाबा। इतना तो ये पूजा सब मान पाठ के करते चला हैं। करो पागल। और पूजा पाठ करने के बाद देखो, कहते हैं दया धर्म दान। धर्म कर रहे हो, एक दूसरे को दिखा के करो कि अगला नहीं कर रहा है तो करे, इतना उसको बड़ा धर्म करना चाहिए। हमारे बिहार में बाबा कहते हैं तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरता नीर, दान दिहे धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। लेकिन ऐसे वैसी जगह पर दान मत दो कि जिससे वो जाके व्यभिचार करें, शराब का सेवन करें, हाँ। मांस खाएं। ये सब हमारे सनातन में नहीं लिखा हुआ बहन, और ये होना भी नहीं चाहिए। इसलिए सनातन धर्म की जय हो। बाबा हमारे बिहार का इतना बड़ा पर्व है छठ पूजा, मतलब कि हम उसको भी हम करते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इस साल हम नहीं कर पाए, शरीर को लेके, पैसा को लेकर के। बहन ये बताओ, अगर परमात्मा ने 100 वर्ष की उम्र दिया, इंसान चाहे ना तो अपनी उम्र घटा और बढ़ा सकता है। गलत कह रहे तो बताओ है? अगर आपकी 100 साल की उम्र दिया है, आप ज्यादा चिंता करने लगे, तो कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिंता तो तिल तिल खाती है, पर चिता एक बार में ही खा जाती है ना। तो अगर ज्यादा दुख या शोक करोगे कि आज वो घी रोटी खा रहे हैं, मैं चटनी रोटी खा रहा हूं, या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया वैसा किया, हम अगर परमात्मा की दया से हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, कोई गम नहीं। उस जगह पर परमात्मा भी भेज देते हैं किसी न किसी को एक को खिलाने के लिए। ये स्वयं भेज देते हैं। करई करावै भंजन सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। ये स्वयं करा देते हैं। मैं तो ये सत्य मानता हूं, मैं ये 100% सही मानता हूं। और ये मेरे आदिदेव महादेव जगत के देवता जो है ना, बैठे हैं। ये जो राम 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 कर रहे हैं ना, इसीलिए राम 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 शिव शिव करके चल रहा है। और राम जी हमारे जगत के दाता प्रभु श्री राम चला रहे हैं। और मतलब कि तो अगर कोई ज्यादा शरीर में दिक्कत होया करे बहन ना, तो डॉक्टर को दिखाया करो। एम्स सब में दिखला लिए हैं। चलिए, फिर परमात्मा की कृपा भी देखा करो। देखो दवा दुआ दोनों करना चाहिए बहन, ठीक है। हाँ, माना कि जैसे अब भाई कुछ गरीब आते हैं, जैसे हमारे एक दादा आप पास आए थे, अपनी साइकिलें बेच कर आए थे बेचारे। ऐसे कुछ गरीब ऐसे आते हैं कि जो 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए हमसे बताते हैं कि हमारा हमने खर्च कर दिया, 5-5 रुपए 5-5 लाख रुपए खर्च कर दिया महाराज जी, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ। तो मैं भी कहता हूँ बहन, पहले दवा किए हो, अब आशीर्वाद ले लो भगवान का,
क्योंकि भगवान के दरबार में सबको सर झुकाना पड़ता है हर महीने हमको एक है ना। रोग होता यही है। हमारे सभी धर्माचार गुरुओं को देखो सब बताते रहते हैं। लेकिन आजकल कथा भागवत सुनना कौन चाहता है? आज धर्म गुरुओं के और साधु संतों की बात सुनना कौन चाहता है? साधु संत तो खुद बेचारे सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाए वो खुद परेशान है कि ये जो हिंदू है इसके दिमाग में क्या घुस गया है जो आज हिंदुत्व नहीं दिखता इसके अंदर। साधु संत बेचारे तो खुद परेशान है, इतना कथा, इतना भागवत, इतना प्रवचन, इतना सत्संग, पर कोई सुनने वाला है? सुनते तो सबकी हैं सब, लेकिन करते अपने मन की हैं। यही गलतियां हैं। हिंदुत्व एक दूसरे को जितना जल्दी छोड़ने पर लगा है ना, उतना जल्दी अगर एक दूसरे से जुड़ने में लग जाए ना, तो शायद ये जो हो रहा है ना ये ना होता। अब होगा वही, आएगा वही सामने। अब तो हमारे राम जी आ गए कि वही है सोई जो राम रच रखा, लेकिन आगे आगे आपकी प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जय सिया राम। भी सभी भक्त महाराज जी से मिल रहे हैं और एक एक करके मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्थान पर सभी भक्त महाराज जी से मिल रहे हैं। महाराज जी भी स्थान में बैठे हैं, एक एक करके सभी लोग दरबार में आ रहे हैं। भूतेश्वर महादेव का यह दिव्य दरबार है। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं, ठंडी का समय है, सभी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और महाराज जी ने जैसा कि कहा है कि किसी को भीड़ नहीं लगाना है, कम संख्या में लोगों को आना है, तो उसी तरीके अब लोग कम संख्या में आते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे महाराज जी भी सबसे मिल पाते हैं और सभी लोगों का कार्य हो पाता है। जय श्री भूतेश्वर महादेव। ये भूतेश्वर महादेव का स्थान है। तो बच्चे आपके खंडित हो गए, भीड़ मत खंडित हो गए। अच्छा, अभी बच्चे नहीं? कितने साल हुआ शादी को? अच्छा, पहली बात तो बहन यहाँ पर ये होता है कि जैसे 5 साल हो गया हो शादी के, बच्चे ना हो, किसी कारण बस बच्चे ना हुए हो, ठीक है, 5 से 5 बरस हो गया हो, तो उसके ऊपर जिन बहनों के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अगर बच्चे नहीं हुए हैं, और बहुत बहनें आती हमारे पास 5 साल से बच्चे ना हो और वो दवा कर चुकी हो, दवा से भी ना उनको आराम मिला हो, कहीं की दवा लगती कहीं की नहीं लगती है, उसके बाद उन बहनों को उन्हीं जैसे कोढ़ है जिनको, सफेद दाग है जिनको, बच्चे नहीं है जिनको, रुके कार्य अग्रे शांति जो भी पूजा कराया जाता है, हवन कराया जाता है, तो जिनको पहले वो जाकर के अपना इलाज कर चुके हो और देख चुके हो, तो अभी तो आपको 3 बरस ही हुआ ना। हाँ, तो खंडित हुआ है बच्चा, तो हाँ द्वेष वेष लग सकता है, जो भी प्रभु की कृपा हो। फिलहाल जैसे सबके लिए पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, हमारा 6 ही काम है बहन। धर्म करना कराना, दान करना कराना, पुण्य कमाना और कमवाना। आप लोग पुण्य के भागीदार बने, ठीक है। और जब जैसे सभी बहनों को भगवान ने दिया, वैसे आपको भी औलाद की प्राप्ति हो, आपका घर भरे, आप लोग सदा सुखी रहो। हाँ, वो खंडित बच्चे पर द्वेष वेष लगते हैं बहन, कहीं लग गया होगा। द्वेष हजारों प्रकार के होते हैं, और द्वेष भगवान की शरण में जाने से, भगवान का नाम लेने से। मैं तो दूर दूर के भाइयों को भी, जो बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं, माताएं बहनें, उनको भी बताता हूँ कि आप लोग देखो वीडियो जा रहा है और सब लोग भैया उसको आप देख रहे हो, उसमें हम बता रहे हैं राम नाम संकीर्तन करने से ही, राम से बड़ा राम का नाम, उसमें भी आपके कष्ट कम हो सकते हैं, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास बहुत दूर दूर से लेटर भाइयों का है, उनका भी नाम लिख के हमने पूजा किया, पाठ किया। तो पूजा पाठ करने से शांति तो मिलती ही है, ठीक है। और तो इसलिए दुखित हो तो परमात्मा जब आपको दे देंगे, या कहीं दवा से ही, कहीं से दुआ से ही फायदा हो जाए, तो आप खुश हो जाओगी कि नहीं? है, तो हमेशा खुश ही रहना चाहिए बहन। अच्छा, हमेशा खुश ही रहना चाहिए। सुख दुख तो ये हमारे तुम्हारे 2 भाई हैं, ये जो माँ की पेट से ही आते हैं, और जब तक मनुष्य का अंत नहीं हो जाता है,
उसके बाद उसके साथ पीढ़ी तक रहते हैं साथ में सुख दुख। जब याद करो सुख दुख, जब न याद करो सुख, हम आनंद ले रहे हैं बना। तो भगवान का भजन करना चाहिए, है राम नाम संकीर्तन करना चाहिए, और सब कोई तो ऐसे इसका कारण हो, पूजा पाठ करवाएंगे, शांति हो जाएगी, भगवान कृपा करें और आप आनंद करो। और मुझे भी रक्षाबंधन आप भी बांध देना, ठीक है। मैं यही दान दक्षिणा लेता हूँ, और परमात्मा ने और बाकी आपकी कृपा से दिया है बहुत कुछ, ठीक है। हाँ बहन, जय सिया राम। लाओ आप चरण लाओ, आपके चरण छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। मैं अपना सबसे बड़ा धर्म यही समझता हूं कि आप लोग मेरे लिए जगत जननी हो, माताओं बहनों का रूप हो। सभी माताओं बहनों से, अपने देश की जो हमारी बहनें हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी देखें, मठ मंदिर जाएं या देव आश्रम जाएं, वहां पर कई अभी कुछ इस तरह के विरोधी हैं जो अपना रूप बदल करके, और जो है वहां पर जो है हिंदू या हिंदुत्व बनकर, देखिए कितना यूट्यूब में या मोबाइल पे चल रहा है कि गलत प्रकरण से वो प्रसाद में भी दिक्कत और फल में भी दिक्कत। तो इस तरह से उन लोगों को तो पहली बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देव स्थानों पे चढ़ता है, ठीक है ना। और बहन बेटियां जो भी देव स्थान जाए तो वहां पर होशियार और सावधानी से रहें। और कोई भी वहां पर, बहुत लोग अपना रूप बदल करके और उसमें घुस करके उनके साथ अभद्रता कर सकता है। इसको सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो होशियारी से रहें, शांति से रहें और सदा खुश रहें। मैं ये सभी बहनों से विनय करता हूँ, और सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। जय जय श्री राम है। जय प्रणाम। लड्डू वड्डू हम नहीं खाएंगे। इतना बदमाश दुनिया है कि एक बहन से रक्षा बंधन बंधाओ और उसी बहन को अभी एक गिलास जल पिलाने लगो, और फोटो खींच करके कुछ लफदरी ऐसे जाके दिखाएंगे कि देख लो पापा को। रक्षाबंधन नहीं दिखाई देगा उनको। उस बहन को मिठाई खिलाते हुए, उस बहन को पानी पिलाते हुए वो दिखाई दे जाएगा। हाँ, लेकिन ये रक्षाबंधन जिसको अपना अपमानित करके कोढ़ी हो जाते हैं ना, वो नहीं दिखाई देगा। और इसलिए बाबा है, हमारे पास पैसा तो है नहीं, और बहन तुम्हें क्या दे हम। फिलहाल मेरे दी हुई गुरु की झोली भी कभी, मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय श्री रुद्रनाथ जी महाराज जी की दी हुई हमारी झोली, गुरु जी ने अपनी ही झोली मुझे दिया था, जो आज तक मैं संभाल के रखा हूँ। और मेरी झोली है गुरु जी की, हमारी कभी खाली नहीं होती। और आपकी सदा झोली प्रभु की कृपा से खाली ना हो, और सदा सुखी रहो। जय सिया राम। आपका कार्य पूर्ण हो, अच्छी बात है। आपने रक्षाबंधन बांधा, ठीक है ना। जय सिया राम। बहन चरण लाओ, लाओ। इसको बहुत लोग बुरा भी मानते हैं, हमारी एक मान्यता है कि माँ न होती जगत में तो न कोई ऋषि मुनि। मैंने तो यहाँ माँ से ही भगवान को जन्म लेते देखा है, तो मैंने माँ को, बहन को सर्वोपरि माना है, इसलिए मैं उनके चरण जरूर छूता हूँ। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सब इसको भूल जाते हैं और इस पे टिप्पणी करने लगते हैं। सब गलत बात है, गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मर्यादित में हर चीज होता है। और तंत्र मंत्र यंत्र ये तो होते ही, कोई अपने तंत्र दिमाग से लगा करके काम, अपना कार्य पूजा पाठ करा के और शांति दिलाता है। संत हमेशा यही चाहता है कि जिस सतमार्ग पे हम चल रहे हैं, उसी सतमार्ग पे अगर कांटे नहीं है तो जरूर हम आपका भी हाथ पकड़ेंगे कि आप इसी मार्ग पे चलिए, जिससे आपको शांति मिले, आपके परिवार को शांति मिले, हमारा सनातन धर्म बना रहे, और आप सब लोग सदा सुखी रहो। और सनातन धर्म के हित के लिए आप लोग भी सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाना। वो कैसे उठती है आवाज? बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, संत समाज की परिभाषा। और यही है मेरे हिंदुत्व की परिभाषा, जो हर जीव की रक्षा करता है उसी को हिंदू कहते हैं। जय सिया राम। ये मौसम फल मिल रहा है, ये प्रभु की कृपा है?
इसी को कहते हैं सनातन धर्म। जब तुमको बिना मौसम के फल मिले, कि जब हमारा रक्षाबंधन का दिन तो आता ही है वर्ष में, अभी सभी बहनों को उसी दिन बुला ले, तब तो वैसे भी आ जाती हमारे पास 10-20 हजार बहनें। अब कहाँ पूरा होगा, तो मैं साल भर बंधवाता रहता हूँ। जब कार्य पूर्ण हो जाए तो रक्षाबंधन जरूर बांधो। साधु संतों से ही मेरे देश का नाम रहा, साधु संतों से ही मेरे देश का नाम रहा, लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से ये देश 1250 वर्ष गुलाम रहा। और फिर इस सनातन धर्म में कुछ जयचंद पैदा हो गए थे जो सनातन धर्म को डुबोना चाहते थे। नहीं बहन, माँ किसी ने फोटो खींच लिया ना तो रक्षाबंधन नहीं देखा है वो, लेकिन खिलाते हुए जरूर देखता है, तो वो बदनाम करेगा। तो इसलिए कभी मैं पर कोई बदनाम ना हो। जय श्री राम। देखो आज तो हमारी बहनें आ रही, हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा। गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ हो? बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बाबा राम सनई महाराज की जय। लगभग 12 बजने वाले हैं और महाराज जी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं स्थान पर। आप देख सकते हैं सभी लोग एक साथ महाराज जी से मिलने आए हैं। शनिवार को सभी भक्त दरबार में आते हैं। आज अभी भी महाराज जी स्थान पर थे, लगभग 12-1 का समय हो रहा है और अभी महाराज जी स्थान पर बैठे हैं, लेकिन कुछ ही देर में अब महाराज जी उठकर शमशान की ओर जाएंगे। तो इसी तरीके सभी लोग आते हैं दरबार में। आज बहनें भी आई रक्षाबंधन बांधने और महाराज जी के सुंदर वचनों को सभी लोगों ने सुना और उनके सुंदर वचनों को लोग फॉलो करते हैं या उनके वचनों को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं संत के वचन ही हैं जो हमको एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का कार्य करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब आप सभी से हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से हम लेते हैं विदा। जय श्री महाकाल। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। आप सभी हमारे योगी विजयनाथ अघोरी बाबा के इस चैनल को और अघोर कृपा के इस चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करें। दोनों पे लगातार वीडियो हम डालते हैं। बृहस्पतिवार की वीडियो अघोर कृपा पर डालते हैं, बाकी वीडियो योगी विजयनाथ अघोरी बाबा इस चैनल पर डालते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। जय शिव शंभू।